हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। साथ साथ पूजा भी कर रहे होंगे और दुर्गा पूजा चल रहा है। माता आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आज हम रीजनिंग के में 36 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज 37वां पार्ट 37 पार्ट्स जो टॉप 5 क्वेश्चन का हम करते हैं उसे लेके आए हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिसे हम आज फिर करवाने वाले हैं आपको आसान ट्रिक के द्वारा, आसान तरीके से। चैनल पे आप आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देखिएगा, पूर्ण शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 5 क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए जाएंगे, बार बार पूछे गए हैं, बार बार वो सारे प्रश्न को संग्रहित करके हम लेके आए हैं। जो परीक्षा आपके सामने में एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, विभिन्न पीएससी जैसे बीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, जो भी उत्तराखंड पीएससी, सारे जगह ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं रीजनिंग में। इसे आपको सही तरीके से करना है। अब हमने पार्ट 36 में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना था। उस प्रश्न का जवाब देने का समय आ गया है। हम उस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या था? एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण, ये डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न को सही से पढ़िएगा और डायग्राम बनाइएगा। अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? प्रश्न को पढ़ लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आपको इस 5 प्रश्न के बाद आपके लिए फिर से हम 6वां क्वेश्चन एक छोड़े जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ABCD जो सही लगे ऑप्शन वो डाल के कमेंट करना है। अब वीडियो अच्छा लगे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन्हें आपके द्वारा अपने एग्ज़ाम में स्कोर हासिल करने में हेल्प मिले। इस वीडियो के माध्यम से एसएससी दिव्य में जो 5 क्वेश्चन हम लेके आते हैं एसएससी दिव्य चैनल पे रीजनिंग का, और ये हम प्रैक्टिस सेट आपको बार बार करवाते हैं और करवाते रहेंगे। ये चलते रहेगा निरंतर। और हम बेसिक भी लेके आएंगे और बेसिक भी बीच बीच में हम करते जा रहे हैं। बेसिक को अवश्य समझिए। बेसिक जब तक आपके माइंड में नहीं रहेगा तब तक आप प्रश्नों का सॉल्यूशन सेकंडों में 2 सेकंड के अंदर नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए बेसिक जानना जरूरी होता है हर एक प्रश्न का। अब इस प्रश्न का सॉर्ट आउट हम करेंगे, सॉल्यूशन देंगे। देखिए आप इसको सही से समझिएगा। पहला लाइन क्या बोला है? पहला लाइन यहाँ पे बोला है कि एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया। अब मान लीजिए जॉन यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। यहाँ से यदि ये 10 किलोमीटर चलेगा तो कहाँ आएगा? ये मान लीजिए 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। अब आगे हम फिर दाएं 5 किलोमीटर गया। अब यहाँ से ये क्या किया? दायां। और जब हम दक्षिण की दिशा में रहेंगे तो हमेशा याद रखिएगा दायां पश्चिम हो जाता है और बायां पूरब हो जाता है। इस डायग्राम को फॉलो कीजिए और इस डायग्राम को हमेशा याद रखिए। ये डायग्राम में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दायां ईस्ट, बायां वेस्ट। अभी हम मान लीजिए यहाँ से चले थे और यहाँ से हमें दाहिना घुसना है तो दाहिना इधर जाएंगे। तो हम इधर जाएंगे कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। हम 5 किलोमीटर आ गए यहाँ से दाहिना मुड़ते हुए। अब आगे क्या था? और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। फिर हम यहाँ से दायां मुड़ेंगे तो फिर ये 10 किलोमीटर चले। जहाँ से चले उसी दिशा में हम फिर आ गए 10 किलोमीटर। अब आगे क्या है? फिर बाएं मुड़कर, यहाँ पे क्या दिया है? फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब फिर बायां मुड़ा, यहाँ से बायां, यहाँ से दायां ये हो जाएगा और यहाँ से बायां आपका ये हो जाएगा।
बायां फिर ये कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। अब ये बायां फिर 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर लिख दिया। अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए, और घर यहाँ से चला था वो, ये घर है उसका, ये घर यदि है तो घर पहुंचने के लिए साइकिल कितना चलाना होगा। अब घर यहाँ तो सीधा यहाँ से यहाँ है, ये जॉन यहाँ पर है और घर यहाँ है जॉन का, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी तो ये सीधा ये 10 किलोमीटर ये हो गया। देखिए ये समझिएगा सही से, जॉन यहाँ पर है और जॉन यहाँ से 10 किलोमीटर ये चला, और 10 किलोमीटर चलने के बाद ये बीच में जो गैप है, गैप के बाद ही ना इसका घर है, ये घर है उसका, तो बीच में गैप कितना है, ये गैप जो है इसका 10 किलोमीटर के बीच में, घर और 10 किलोमीटर बीच में, ये रास्ता ही ना चलेगा वो, ये इतना घूम के जैसे गया है वैसे जाना नहीं है, ये तो रास्ता यहाँ पे घर इसका सीधा दिख रहा है। तो ये बीच में जो चला था वो गैप, ये गैप है, देखिए यही 5 किलोमीटर गैप यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल कितना किलोमीटर चला वो, 10 + 5, कुल वह 15 किलोमीटर घर पहुंचने में उसको लगेगा। चला अलग, और घर पहुंचने में कितना किलोमीटर वो चलना होगा उसको साइकिल से वापस आने में, 10 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये गैप जो था, इस रास्ते से वो अपने घर आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो सही जवाब 15 किलोमीटर, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। अब आते हैं आज का प्रश्न, पार्ट 37 का पहला लेके, वो आपके सामने में है। ये निम्न श्रेणी में कुछ पद लुप्त हैं, उसी क्रम में लुप्त पदों को 4 विकल्पों के रूप में दिया गया है, उचित विकल्प चुनिए। अब यहाँ ऑप्शन में से हमें चुनना है, ये सारे प्रश्न आपके पूछे हुए प्रश्न हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्या भर सकते हैं। तो एक इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 अक्षर है। लेटर्स कितने हैं, 16 है। हम हमेशा ये काउंट कर लेंगे। अब इससे डिवाइड करना चाहेंगे 4-4 में, तो 4 से का एक ग्रुप बनेगा। हम दो तरीके से बना सकते हैं इसको। 4-4 में यदि डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, 4 1 2 3 4। हम 4-4 में इसको जब डिवाइड करेंगे तो इस 16 हो गया। 4 में जब डिवाइड करते हैं तो हम इस 4 के जोड़े में हम बना लिए। अब हमें इसे भरना है। ये भरने के लिए ये देख रहे हैं कि 4 लेटर्स हैं इसमें। कुल कितने लेटर्स का यूज किया गया है, 4, ABCD, यही 4 लेटर को लेके हमें इसको फिलअप भी भरना है। अब यहाँ पे ABC है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, D भरा जाएगा। अब इस D को क्या किया है, अगले क्रम में जब अगला क्रम आया है मेरा DABC, तो अगले क्रम में क्या किया है, इसको अगले क्रम में इस जो हमने भरा था लास्ट में, वो लास्ट वाले क्रम को शुरू में डाल दिया और सेम क्रम रह जाएगा, ABCD। अब अगले क्रम में क्या किया, इस D को हम शुरू में डाल दिया और सारा क्रम सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे A भरा जाएगा। अब उसके बाद वाला क्रम को देखेंगे कि D शुरू, अब D यहाँ से ये शुरू में आ गया, अब क्या आ जाएगा, C शुरू में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, C शुरू में आ जाएगा और D की ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो C और D, देखिए C खाली जगह पे C आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पे C D भराएगा। अब यहाँ पे एक और खाली जगह है, जो बाकी क्रम वही रह जाएगा, बच गया यहाँ पे A और B, तो A रह जाएगा और B रह जाएगा। तीसरा फिलअप हो गया। अब चौथा में क्या भरना है, चौथा में देखते हैं हम क्या भर सकते हैं कि चौथा में अब C और D को हम शुरू में ले आए, C और D, अब हमारे पास ये B शुरू में आ जाएगा। अब इस चौथा पद में क्या आ जाएगा, B शुरू में आ जाएगा। तो जब B शुरू में आ जाएगा और बाकी पद इसका सेम रह जाएगा, C D और A, तो यहाँ पे हमने किसको भरा, B को भरा। हमने किसको भरा, B को भरा, तो ये इसका सही आंसर
हो जाएगा। तो हमने किस किस को भरा और कैसे भरा, कौन सा पैटर्न ढूंढा, क्या क्रम था इसमें लगा हुआ, वो हमने आपको बताया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि इससे हमने पूरा किया ABCD से। अब डी यहाँ पे लास्ट क्रम में था, डी को हम फर्स्ट क्रम में डाल दिए अगले पद में, अगले पद, और बाकी क्रम को ज्यों का त्यों रख दिए। अब तीसरे पद में क्या किए, डी जब हमारा अगले क्रम में आ गया तो तीसरे में सी को रख दिए, यही सी रख दिए, और लास्ट चौथे क्रम में क्या रख दिए, बी को क्रम में स्टार्ट में शुरू में कर दिए तो बी आ गया शुरू में। अब इसी प्रकार से हम इस 4 को डिवाइड करके क्रम को बना लिए। अब इसमें सही आंसर हम जो ढूंढे हैं वो क्या क्या निकला है, पहला में डी, दूसरा में ए, तीसरा में सी, ए, और चौथा में बी। इतना हमने भरा है और यही ऑप्शन जहाँ पे होगा वो आपका सही जवाब होगा। तो DACAB किस में है, DACAB ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी DACAB ऑप्शन सी होगा। अब हम आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। विजातीय शब्द युद्ध, अकाल, बाढ़, भूचाल। इस 4 शब्द में युद्ध एक ऐसा शब्द दिख रहा है जो, युद्ध तो अकाल पैदा करता है लेकिन ये प्राकृतिक घटना नहीं है, ये मानव इस निर्मित घटना है। युद्ध हम आप या कोई भी मिल के करते हैं, तो ये मानव निर्मित घटना है। देखिए छांटने का कई तरह के होते हैं, आपका तो इंटेलिजेंसी चेक होता है ना, रीजनिंग का मतलब। ये मानव क्रिएट मतलब मानव निर्मित युद्ध है, और ये बाकी तीनों जो है ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। ये तीनों आपदा प्राकृतिक आपदा में आते हैं लेकिन युद्ध मानव निर्मित होते हैं। तो इस तीनों आपदा से युद्ध अलग शब्द है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब तीसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। ये आकृति जो प्रश्न आकृति दी गई है वो हमें ढूंढना। अब इसमें सीधा हिसाब है कि पहले हमको आंसर से काट के हटा देंगे जो आंसर इसका नहीं होगा। तो ये डी तो एकदम नहीं होगा, डी में कहीं इस तरह का आकृति नहीं दिख रहा है। सी में एक बार देखते हैं, सी में ये ऊपर का एक भाग और ये 2 भाग होना चाहिए एम के तरह, तो एम के तरह यहाँ पे सी में भी कहीं नहीं दिख रहा है। अब डी में थोड़ा सा एम का आकृति दिख रहा है, ये आकृति और ये आकृति, लेकिन ये एम का ये पैर वाला भाग जो है ये थोड़ा सा लंबा है, जो इसमें लंबा है नहीं, जो इसमें लंबा कहीं दिख नहीं रहा है। और ये भी आपका यहाँ से छट जाएगा, ये है तो ये उल्टा डब्लू बन जा रहा है, ये एम नहीं है, और ये एम बना तो ये आकृति पैर का छोटा पड़ रहा है, इसलिए बी भी आपका आकृति उत्तर नहीं होगा। अब ज्यों का त्यों आकृति यहाँ देखिए, एम का ये बड़ा पाँव, एम का ये 2 ऊपर वाला भाग और एम का ये छोटा वाला एरिया, यदि यहाँ तक लेते हैं, बाकी आकृति इसका छोड़ देते हैं ये आकृति, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, आंसर ए। अब 4 नंबर प्रश्न में आते हैं। ये 4 नंबर प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसे आप जरूर गौर से देखिए। ये आपको संख्या दे दी जाएगी और भिन्न संख्या जोड़े को ढूंढने के लिए बोला जाएगा। प्रश्न आपको क्लासिक एक्सरसाइज में मिलेंगे और क्लासिक एक्सरसाइज में आपको इस तरह के कई टाइप्स हैं, ये आपके अच्छे टाइप्स में के संबंधित प्रश्न हैं। अभी हमने क्लासिक का ही एक प्रश्न हल किया है और इसमें बहुत का अंतर है, उसमें शब्दों को अलग करना था, इसमें इस दोनों का रिलेटेड जोड़ा के साथ रिलेशन बनाते हुए शब्द को अक्षर संख्याओं को हटाना है। अब देखते हैं इसमें क्या अंतर हो रहा है। हम देख रहे हैं 4 को 42 में कैसे करेंगे, नहीं हो रहा है। 6 को 36 तो हो रहा है, 6 गुना 6 36, 2 में 32 है, ठीक है, 4 में 42, 5 में 15 है। अब देखिए सीधा यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास, ये 4 जोड़ा में फर्स्ट जोड़ा 4 का भाग मतलब 4 का गुणज नहीं है 42, यहाँ दिख रहा है 4 का गुणज 42 नहीं है। 6 का गुणज 42 36 है, 6 का गुणज 36 है, 6 के टेबल में 36 है।
इसी प्रकार 2 के टेबल में 2 का गुणज 32 है और 5 का गुणज 15 है। तो अलग कौन सा भाग हो गया? अलग हमारा ऑप्शन ए हो गया, जो गुणज है ही नहीं उसका। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज है। डी में भी वही देख रहे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, लेकिन 1 में ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणज नहीं है। इसलिए ये चारों में ये ऑप्शन ए भिन्न है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अब प्रश्न 5 में आते हैं। श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है। अब ये श्रृंखला जो दिया हुआ है, इस चित्र का अगला चित्र छोड़ देते हैं। तो अगला चित्र में क्या हो रहा है, ये चित्र एक तो आपका कन्वर्ट हो रहा है ऐसे, एक कन्वर्ट हो रहा है ऐसे। तो ऐसे ये चित्र इसको कन्वर्ट किया और ये चित्र 45 डिग्री का कोण बनाते हुए इस एरिया को ऊपर लेके चला गया, उलट दिया। देखिए ये तीर का निशान ऐसे था जो उलट के ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया। देखिए तीर का निशान ऐसे था, ऐसे हो गया। अब ये त्रिभुज का निशान ऐसे है तो त्रिभुज पलट गया। यहाँ पे हम क्रम क्या पैटर्न सामने में हम देख रहे हैं कि ये एक चित्र को छोड़ के अगला चित्र में अपने आप को दाहिना तरफ घुमाते हुए और उसमें लगे चित्र का पलटन हो जाता है, पलट जाता है। ये जो लगा हुआ चित्र है दोनों, ये अपने आप को उलट देता है। देखिए उल्टा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम इसका ऑप्शन प्रश्नवाचक चिन्ह पे ढूंढेंगे। ये लाइन तो घुमा ही, ये लाइन घूम जाएगा। ये 45 डिग्री ये एंगल बना के ये इस लाइन को घुमाया है। जैसे ये लाइन है तो ये लाइन किस में घूम जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 90 डिग्री। हम लाइन तो कन्वर्ट कर दिए। अब इस पे जो दिया हुआ है ये चित्र, इसको क्या करना है, पहले वाले पैटर्न के अनुसार पलट देना है। तो ये तीर का निशान ऐसे था तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ऐसे हो जाएगा और त्रिभुज का निशान ऐसे था त्रिभुज, तो त्रिभुज ये पलट जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो सिरा है वो आ जाएगा इस पे, तो ऊपर वाला सिरा मतलब त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। तो ये चित्र जहाँ पे देखेंगे हम उत्तर आकृति में, ये आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर आकृति में हम ढूंढते हैं इस प्रकार का आकृति कहाँ पे है, ये नहीं है, ये ऑप्शन सी, इस प्रकार की आकृति ऑप्शन सी में है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको पुनः एक बार और समझ लीजिए कि ये हम फर्स्ट वाला चित्र को एक चित्र के बाद से कंपेयर करते हैं। तो अपने आप को वो 45 डिग्री दाहिना नीचे लेके गया और दाहिना जब लेके गया, दाहिना क्लॉकवाइज, और अपने ऊपर लगे चिन्ह को पलट लिया। अपने ऊपर लगे चिन्ह को, अपने लगे ऊपर त्रिभुज और तीर के निशान को पलट दिया। ये पैटर्न हम ढूंढ लिए। उसी प्रकार से प्रश्न आकृति के दूसरे प्रश्न आकृति को हमने 45 डिग्री पे लाइन बनाते हुए उस पे बने आकृति को पलट दिया। बस वही इसका उत्तर आकृति हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में ये चित्र संभव नहीं है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आज का प्रश्न आपके सामने रहा, ये आपके लिए। ये प्रश्न सही से समझिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को विकल्प से अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा श्रृंखला में, उसका ऑप्शन कौन सा होगा, उसे आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। और रिप्लाई में आपको जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन केवल डालिएगा, ए, बी, सी या डी। बस ऑप्शन डालते हुए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिल जाए। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। आज दुर्गा पूजा का आरंभ
हो गया और दशहरा के दिन इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।